नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा है माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी है और हर दिन बनी रहेगी। जहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम पूर्वक पूजा होती है जिस घर में, वहाँ देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसा हम सब सुनते चले आए हैं। कई बार हम श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन वास्तु से जुड़ी छोटी मोटी बातों की अनदेखी हो जाती है या अज्ञानता बस हो जाती, कभी कभी भूल से हो जाती है, जिससे पूजा का हमें पूरा फल, संपूर्ण फल मिल नहीं पाता है और देवी देवताओं की कृपा में भी कमी हो ही जाती है। पूजा स्थान की जिसमें आती है सही दिशा, साफ सफाई और स्थान का चयन जैसे नियमों का पालन करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी बातें हैं जिनका हमें प्रतिदिन की पूजा में भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर, हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम उन इष्ट देवताओं की, भगवान की हम पर निरंतर कृपा बनी रहे। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ को आत्मिक शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का सबसे उत्तम श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। रोज़ की पूजा न केवल हमें मानसिक शांति देती, बल्कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी और सुख सौभाग्य को भी बढ़ाती है। ऐसा विश्वास है कि जहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन पूजा होती है घर के मंदिर में, वहाँ देवी देवताओं की हमेशा कृपा बरसती ही रहती है। चलिए जानते हैं उन छोटी छोटी बातों को जिनसे ये चीज़ प्रभावित होती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जय माँ लक्ष्मी लिखिए और चैनल सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके माता के चरणों में समर्पित करिए। जय माँ लक्ष्मी। घर के मंदिर का स्थान वास्तुशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए सबसे पहले जानिए, यदि घर में जगह की कमी नहीं है, कोई अपना खुद का मकान है, तो इस दिशा में हो आपके घर में पूजा का मंदिर। इसे सही दिशा में स्थापित करना या पूजा का अपने इष्ट देवी देवताओं को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर के लिए सबसे शुभ दिशा घर का उत्तर पूर्व, ईशान कोण और पूर्व का स्थान है। यदि मंदिर की दिशा गलत हो तो इससे पूजा का फल अधूरा रह सकता है, क्योंकि जिस दिशा में मंदिर होगा उसी हिसाब से देवी देवताओं की भी स्थिति बन जाती है। इसीलिए सबसे शुभ है ईशान कोण, नहीं तो पूरब या उत्तर की दिशा में आप अपने पूजा का मंदिर रख सकते हैं। नहीं, यदि आप कहीं गलत दिशा में रखते हैं तो फिर वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मंदिर की दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी निरंतर बनी रहे और सुख, समृद्धि, धन, वैभव तथा शांति का वास हो। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हम किस दिशा में बैठकर पूजा करें। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार हम माने तो पूजा करते समय किस दिशा में बैठकर पूजा करना है, ये शुभ फल देने वाला होता है, इसका भी ध्यान रखना है। जबकि खड़े होकर पूजा करने से उतना लाभ नहीं मिलता है, हमें बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। बैठकर पूजा करना ही शुभ फल देने वाला होता है। पूजा के दौरान हमारा मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा निरंतर ऊर्जा देती है और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही मंदिर में भगवान की मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा में कभी नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। नहीं तो भगवान हमारे बाएं हो जाते हैं, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता, पूजा का प्रभाव हमें पूरा नहीं मिलता है। अब तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि मंदिर के पास भूल कर भी ना रखें ये चीज़ें, नहीं तो हमारा पूजा का स्थान बिल्कुल सही जगह हो, सब कुछ सही हो, यदि कुछ चीज़ें मंदिर के पास रख ली जो नेगेटिव ऊर्जा का संकेत देती, तो फिर भी सब गड़बड़ हो जाता है। घर का मंदिर शुद्धता और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए इसकी स्वच्छता, इसका सफाई, ये सब अत्यंत आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा से पहले स्नान करना और साफ कपड़े, हमें धुले हुए साफ स्वच्छ कपड़े ही पहनना चाहिए।
पूजा के स्थान को हमेशा साफ रखें, वहाँ कभी कोई गंदगी ना हो। साथ ही ध्यान रखें कि मंदिर के पास भूल कर भी शौचालय ना हो और ना ही पूजा घर को सीढ़ियों के नीचे बनवाना चाहिए। मंदिर के पास शौचालय की दीवार न मिलती हो जहाँ आपका मंदिर रखा हो, और सीढ़ियों के नीचे भूल कर ना करें ऐसा काम, क्योंकि सीढ़ियाँ तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने वाला संकेत होता है, लेकिन उसके नीचे यदि आप पूजा का स्थान बना देंगे तो ये निगेटिव ऊर्जा का संकेत देगा और घर में शुभता नहीं रहेगी। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे हमारे घर में संपूर्ण ऊर्जा का वास होगा, शुभता बनी रहेगी। क्योंकि पूजा अपने इष्ट देव की प्रतिदिन सुबह शाम हम इसीलिए करते हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन वैभव बना रहे, लगातार पॉजिटिविटी बनी रहे। कुछ और बातें ध्यान रखनी है। स्नान करने के बाद आप अपने इष्ट देवी देवताओं का स्नान कराएं, उनको चंदन लगाएं और सिंदूर लगाएं तथा अष्टगंध से उनको सुगंधित करें। धूप दीप भी करें, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ये ज़रूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनसे देखने से ही घर में सुख शांति मिलती है। और यदि आप प्रतिदिन सुबह शाम घी का दीपक अपने पूजा घर में जलाएंगे तो आपके घर में यकीन मानिए ना तो किसी की नज़र लगेगी, नज़र दोष से भी आपका घर फ्री रहेगा, घर में मानसिक शांति रहेगी, कभी आपस में कलह नहीं होगी तथा कभी भी आपके घर से सफलता दूर नहीं रहेगी, क्योंकि आपका घर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करेगा और यह पॉजिटिव ऊर्जा पूरे घर में फैलेगी तथा सबके घर वाले सदस्यों के मन में सुख शांति का निवास रहेगा। जब सबके मन में सुख शांति का निवास रहेगा, सभी अपने काम में ठीक से मन लगाएंगे तो धन आगमन के भी नए नए रास्ते खुलेंगे। और यही सुख समृद्धि का संकेत होता है कि घर में आपके समय पर सभी काम हो रहे हैं, सब अपने काम मन लगा कर रहे हैं, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया वह काम कर रहा है, बच्चे ठीक से पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ रहे हैं, कहीं समय बर्बाद नहीं कर रहे और सबका स्वास्थ्य सही रहता है, रोगों से रक्षा होती है यदि हम धूप दीप नैवेद्य आरती करते हैं प्रतिदिन और सुबह स्वच्छ वस्त्र पहनकर शुद्ध मन से भगवान का नाम जाप करते हुए भगवान के लिए भोग अवश्य बनाना चाहिए रसोई में और उसका भोग लगाकर घर वालों को प्रसाद इसका अवश्य देना चाहिए। अपने हाथ से बना हुआ भोग प्रतिदिन लगाएं, जिससे घर में सात्विक भोजन ही बनेगा, सात्विकता बनी रहेगी तथा पॉजिटिविटी का निवास रहेगा। ये छोटी मोटी बातें यदि आप ध्यान में रखते हैं और सब लोग भोग का प्रसाद खाते हैं, भगवान के भोग का प्रसाद, तो सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। बुद्धि शुद्ध रहने से ही बुद्धि का ही यानी सारा कुछ विचारों का खेल है, सब कुछ ठीक रहेगा। आप हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।